Today we are going to discuss a very important topic again. This is a question I get so many times in our webinars. SIP versus lump sum, which is better? Now, first of all, let me start by saying that for most of us, we are earning either through salary or even if we are in a business, we earn on a monthly basis mostly. SIP is the best way. If you are getting your investments on monthly basis, saving a part of it, it's always better to invest in through SIP. बट काफ़ी बार ऐसा भी होता है कि हमें लमसम कुछ पैसा मिलता है ईदर थ्रू इनहेरिटेंस और इट कुड बी अ लार्ज बोनस दैट यू रिसीव दैट स्पेसिफिक ईयर. तो उस केस में आपको वो सिप करना चाहिए, मतलब कि आपको वो कुछ पार्ट्स में डिवाइड करके इन्वेस्ट करना चाहिए ओवर सम टाइम फ्रेम, या फिर एक लमसम एक बार में इन्वेस्ट कर देना चाहिए. लेट्स लुक एट दैट. आई एम गोइंग टू डिस्कस द टू एस्पेक्ट्स हियर. वन इज दैट ऑफ हिस्टोरिकल डेटा कि हिस्ट्री में अगर आप सिप करते वर्सेस लमसम करते तो व्हाट डज द डेटा टेल यू. एंड द सेकेंड एस्पेक्ट विच इज ऑल्सो इक्वली इम्पॉर्टेंट इज दैट ऑफ इमोशनल एस्पेक्ट कि विच वन फील्स बेटर, विच वन इज मोर ईजियर टू इम्प्लीमेंट इमोशनली. पहले एक डेटा देखते हैं, हिस्टोरिकल डेटा. व्हाट डज इट टेल अस? नाउ व्हाट वी हैव डन इन दिस केस इज वी हैव डिवाइडेड द लमसम मनी in 3 equal parts. We invested over next 3 months and saw what is the portfolio value 12 months down the line. So this would be the dollar cost averaging or rupee cost averaging. And the second option is lump sum की day 1 पे आपने पूरा का पूरा पैसा मार्केट में इन्वेस्ट कर दिया है and we saw that portfolio value over next 12 months. इस केस में हमने क्या किया है कि रोलिंग रिटर्न बेसिस पे हमने एनालिसिस किया, रोलिंग 12 मंथ विंडोज बनाई है. तो फर्स्ट rolling window would be say from January to December, then the second rolling window would be from February to next year January and so on and so forth. तो अगर मान लीजिए आप 10 साल का डेटा लेते हैं तो आपके पास 10 ईयरली रिटर्न सीरीज नहीं होंगी, बिकॉज आप रोलिंग 12 मंथ ले रहे हैं तो आपके पास वो नंबर काफ़ी ज़्यादा होगा. इनफैक्ट 10 साल के डेटा में दिस 12 मंथ रोलिंग विंडोज वुड बी 109 रोलिंग विंडोज. और उन 109 रोलिंग विंडोज में से हम देखेंगे कि कितने परसेंटेज केसेस में लमसम ने बेटर किया या कितने परसेंटेज ऑफ केसेस में डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग या रुपी कॉस्ट एवरेजिंग ने बेटर किया. दिस इज व्हाट वी डिड एंड वी डिड दिस एनालिसिस अक्रॉस यूएसए, इंडिया, यूरोप, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया. काफ़ी कंट्रीज में हमने ये एनालिसिस रन किया एंड द ओवरऑल रिजल्ट इन ऑल द कंट्रीज वॉज दैट लमसम बीट्स the cost averaging method of investments. अब कितना परसेंटेज से बीट करता है? तो roughly 2/3 of the cases, roughly 67% overall lump sum performs better, whereas 33% of the cases में rupee cost averaging भी better होगी. And it's intuitively we can say कि अगर मार्केट एक पॉइंट ऑफ टाइम से वहीं से अगर हाई चली जाती है तो लमसम बेटर करेगा, whereas अगर पहले मार्केट करेक्ट करती है और फिर ऊपर जाती है तो in that case rupee cost averaging would work well. This tells us is through data, it's very clear that lump sum beats rupee cost averaging. Let us now take the emotional aspect also, which is very very important for investors. और होता क्या है कि investors को जितना profit पसंद आता है उससे कहीं ज़्यादा हमें loss, we fear losses, right? And we want to avoid it at any cost. और सबसे बड़ा इशू जो इन्वेस्टर्स के दिमाग में चल रहा होता है व्हेन दे थिंक अबाउट लमसम वर्सेस सिप इज कि मैंने अगर लमसम कर दिया और मार्केट वहीं से नीचे गिर गई तो देन व्हाट, दे विल फील रियली रियली बैड कि इतना स्टूपिड डिसीजन उन्होंने कैसे लिया. तो आई थिंक उस केस में व्हाट आई हैव सीन विद मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स एंड व्हाट आई एडवाइस ऑल्सो इज दैट डोंट गो फॉर लमसम, go for SIP, because emotionally it is, for most investors it is a good thing to do, it's an easier thing to do. क्योंकि अगर आप SIP कर रहे हैं और मार्केट नीचे गई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि मैंने एक साथ लमसम नहीं किया एंड आई एम एवरेजिंग डाउन माई इन्वेस्टमेंट्स. वहाँ से अगर मार्केट ऊपर भी चली गई तब भी आपको ठीक लगेगा कि आई हैव स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट्स, तो उतना बुरा फिर भी नहीं लगेगा. वेयर एज इन केस ऑफ लमसम, अगर आपने एक साथ पैसा डाला है और मार्केट ऊपर चली गई तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि यू मेड अ वेरी गुड कॉल. बट द वर्स्ट सिनेरियो इज आपने लमसम किया, मार्केट वहां से नीचे आ गई. दैट इज द फियर इन मोस्ट ऑफ द इन्वेस्टर्स माइंड. इट्स नॉट अ जस्टिफाइड फियर बिकॉज डेटा टेल्स की वो उसकी प्रोबेबिलिटी काफ़ी कम है, बट नेवरदलेस दैट इज अ फियर एंड दैट्स वाई आई रिकमेंड कि सिप इज मच मोर इमोशनली, इट्स लेस टैक्सिंग and much more easier to implement.
and that's why go for SIP, even though I've already told you that what the data says. अगेन इसमें एक और चीज़ है कि कुछ इन्वेस्टर्स ये भी पूछते हैं इस केस में कि अगर 3 मंथ की जगह हम से 6 मंथ का सिप करें या फिर और लंबा सिप करें, इन दैट केस ऑल्सो डज लमसम वर्क बेटर, या किसी एक केस में सिप बेटर वर्क करेगी? तो वी हैव सीन ऑल ऑफ दैट. एक्चुअली जितना पैसा जल्दी आप पैसा इक्विटी मार्केट्स में डाल देते हैं, बिकॉज इक्विटी मार्केट्स मोस्ट ऑफ द टाइम आर ट्रेंडिंग अपवर्ड्स, तो इसीलिए द बेटर इट इज़. तो अगर आप 6 मंथ की सिप करके डालते हैं तो दैट विल इवन बी वर्स ऑफ देन द 3 मंथ सिप, एंड इन नो केस इट्स गोइंग टू बी बेटर देन द लमसम. अनदर टेक अवे इज कि आप 1 साल की जगह वो एनालिसिस 2 साल या 3 साल होल्ड करके फिर करते हैं, तो क्या, तो उस केस में भी रिजल्ट इज सेम कि लमसम वुड ऑलवेज वर्क बेटर. ऑलवेज मीन्स कि 67% ऑफ द टाइम इट विल वर्क बेटर, क्योंकि आपका अगर 1 साल बाद का पोर्टफोलियो लमसम में बेटर आ रहा है एज कम्पेयर टू सिप, तो 2 साल बाद और 3 साल बाद उसके बाद तो सेम ही रहेगा वो पोर्टफोलियो. तो इन ऑल द केसेस एक्चुअली योर लमसम इज अ मच बेटर way, but emotionally that is again very very important aspect, that emotionally SIP works for most of the investors.